Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's session, we are going to study our fourth chapter of science of class 6. So the fourth chapter is sorting of materials into groups. Sorting materials into groups. ठीक है, तो अब sorting का मतलब क्या होता है? मटेरियल्स मतलब पदार्थ इंटू ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप मतलब समूह, यानी पदार्थों को समूह में बांटना। इन्हीं के बारे में हमको आज अपने पढ़ना है अपने लेक्चर में। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर? व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ, मीन्स जो सामान रहता है, थिंग्स वस्तुएं किस चीज़ से बनी होती हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, उन पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, डिसक्वालिटी क्या क्या होती है। क्लासिफिकेशन, यानी उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आज हमें अपना इसी चैप्टर में फोर्थ चैप्टर के साइंस में पढ़ना है। ठीक है, अभी तक आपका 3 चैप्टर खत्म हो गया है, ये चैप्टर नंबर 4 है। चलिए, वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। वी सी यानी हम देखते हैं, मैनी डिफरेंट थिंग्स बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अराउंड अस अपने चारों ओर, हम अपने चारों ओर बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आप अभी ये वीडियो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप देखिए आपके चारों ओर क्या क्या दिख रहा है। एक तो आपके सामने मोबाइल दिख रहा है, ठीक है। अब मोबाइल में देखिए प्लास्टिक भी लगा हुआ है, स्क्रीन पे कुछ लाइट आ रही है, इसके अलावा कुछ बटन्स लगी हुई हैं, तो ये एक मोबाइल हो गया। इसके अलावा आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी हो गई, जो मेज़ है वो मेज़ हो गई, चद्दर हो गया, आपने जो कपड़े पहने हैं, ठीक है। तो हम अपने चारों ओर हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते रहते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स वेरी इन साइज, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड यूज़, यानी आकार, आकृति, रंग और इस्तेमाल में अलग अलग होती हैं। जैसे कपड़े देखिए और मोबाइल देखिए, दोनों अलग अलग आकार में हैं, दोनों का इस्तेमाल भी अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग कलर में भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी के मोबाइल का कलर उसके कपड़े के कलर से मैच करे, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और वो अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। वी कैन डिवाइड, हम बांट सकते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न पदार्थों को, इन वेरियस ग्रुप्स, विभिन्न समूहों में, बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, उनके उपयोग के आधार पे या उनकी क्वालिटी के आधार पे हम अलग अलग सामान को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बनाएं एक समूह प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का, तो उसमें क्या है, मोबाइल आ जाएगा आपका, अगर आप ईयरफोन लगाए होंगे तो उसका कुछ हिस्सा आ जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ घड़ी होगी वो आ जाएगी, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो आ जाएंगी। एक समूह प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का हो गया। एक समूह अगर हम बनाएं तो कपड़ों का, तो कपड़ों में क्या आ जाएगा, चद्दर आ जाएगा, आपके कपड़े आ जाएंगे। एक समूह ये हो गया। इसके अलावा अगर एक समूह हम बनाएं आयरन का, यानी लोहे से बने सामान का, एक समूह स्टील से बने सामान का, तो इस तरह हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं रहती हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में उनकी क्वालिटी या उनके गुणों के आधार पर बांट सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसी जो अलग अलग आधार पे, गुणों के आधार पे या किसी और आधार पे हम अलग अलग सामान को अलग अलग वर्ग में रखते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग, यानी कि बांटना। लेट अस हैव अ लुक, चलिए लेट अस हैव अ लुक एट थिंग्स इनसाइड योर स्कूल बैग। चलिए अब हम देखते हैं, अब क्योंकि ये जब बुक है, इस बुक को तो पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे किसकी बात आई, स्कूल बैग की, क्योंकि आप ये चैप्टर कहाँ पढ़ रहे होते अगर लॉकडाउन नहीं होता, स्कूल में, तब आपको उसका स्कूल बैग का एग्जाम्पल दिया जाता। लेकिन अभी भी हम वही कंटिन्यू करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट थिंग्स इनसाइड योर स्कूल बैग। आइए हम देखते हैं आपके स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। यू विल फाइंड इरेज़र, आपको इरेज़र यानी कि रबर मिलेगी, पेंसिल बॉक्स मिलेगा, वाटर बॉटल मिलेगी, लंच बॉक्स मिलेगा, बुक मिलेंगी, पेंसिल मिलेगी, पेन मिलेगी, रूरल यानी स्केल मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आपके बैग के अंदर। तो सोचिए एक स्कूल बैग के अंदर इतने टाइप की चीज़ें होती हैं,
जैसे इरेज़र किसका बना होता है, रबर का। पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल, ये सब प्लास्टिक के। लंच बॉक्स, बुक कागज़ की बनी होती है। पेंसिल लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। इसी तरह आपके एक बैग के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अब आइए आगे देखते हैं, वॉट आर थिंग्स मेड ऑफ। अब ये वस्तुएं बनी किस चीज़ से होती हैं, ठीक है। एन इरेजर इज़ मेड ऑफ रबर। अभी हमने बात की थी ना, एन इरेजर यानी कि एक इरेजर किसकी बनी होती है, रबर की बनी होती है। बुक इज़ मेड ऑफ इंक, पेपर एंड ग्लू। अब बुक जो होती है उसमें पेपर होता है, उस पेपर पे कुछ लिखा होता है। आपके सामने बुक होगी ना, बुक देखिए, एक पेपर है, पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, और जब सारे पेज लिखे हुए एक साथ चिपकाए गए हैं तो बुक किसकी बनी है, इंक की बनी है जिससे लिखा गया है, पेपर की बनी है जिस पे लिखा गया है, और ग्लू की बनी है जिसकी मदद से सबको जोड़ा गया है। पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इंक। पेन क्या है, पेन में प्लास्टिक है और इंक है। पेंसिल इज मेड ऑफ वुड। पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है। पेंट एंड लीड, ठीक है, पेंसिल में क्या क्या है, लकड़ी की पेंसिल है, उसके ऊपर पेंट किया गया है, और जिस चीज़ से हम लिखते हैं उसे लीड बोला जाता है। रूलर इज मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक। रूलर जो होता है, पटरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसकी बनी रहेगी, या लकड़ी की या प्लास्टिक की। पेंसिल बॉक्स इज मेड ऑफ प्लास्टिक। पेंसिल बॉक्स हमारा प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, उसके ऊपर पेंट किया रहता है। लंच बॉक्स इज मेड ऑफ स्टील और प्लास्टिक एंड सो ऑन। और जो हमारा लंच बॉक्स होता है, कुछ बच्चों का लंच बॉक्स स्टील का होता है, कुछ बच्चों का प्लास्टिक का होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से सारी चीज़ें किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। सम थिंग्स आर मेड ऑफ वन मटेरियल एंड सम आर मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक मटेरियल से बनी होती हैं, और कुछ चीज़ों को बनाने में एक से ज़्यादा मटेरियल लगते हैं। जैसे रबर, जैसे इरेज़र, आप देखिए, इरेज़र में क्या है, केवल रबर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहीं बुक बनाने में इंक भी लगा है, पेन भी लगी है, अरे सॉरी, इंक भी लगा है, पेपर भी लगा है, और ग्लू भी लगा है। जैसे रबर, इंक, ग्लू, वुड, प्लास्टिक, स्टील, पेंट, पेपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल। तो ये जो रबर है, इंक है, ग्लू है, ये सारे क्या एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर कहा जाए मटेरियल क्या होता है, तो पदार्थ क्या होता है, तो ये पदार्थ के उदाहरण हैं, क्या, रबर, इंक, ग्लू, वुड, प्लास्टिक, स्टील, ठीक है। चलिए एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 आपका क्या बोलता है, क्या कह रहा है कि राइट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईच मटेरियल। अब 5 ऑब्जेक्ट्स हमें लिखने हैं दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईच मटेरियल। ये आपका आज का होमवर्क है। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये करना कैसे है। आज सारे बच्चे इसको करके क्लास ख़त्म होने के बाद जल्दी से जल्दी भेज देंगे, ठीक है। और इसी से आपकी अटेंडेंस का भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने क्लास की है, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है वुड, जैसे मटेरियल है वुड। अब ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम द मटेरियल, अब वुड से क्या क्या बनता है, वुड से क्या बनता है, देखिए सबसे, अब आपके सामने ऐसे एक पेज लेना है, उसमें एक तरफ मटेरियल लिखना है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो वुड से क्या क्या बनता है, वुड से बनता है आपका, वुड से बनता है डोर, ठीक है। फिर वुड से क्या बनता है, वुड से बनता है विंडो। चलिए, विंडो किसी किसी के यहाँ नहीं भी रहती है वुड की। और वुड से क्या बनता है, टेबल बनता है, ठीक है। वुड से क्या बनता है, चेयर बनता है। और वुड से क्या होता है, वुड से रूलर भी बनता है, रूलर, ठीक है। इसी तरह हमें इन सारे पदार्थों से लिखना है कि हर पदार्थ से लिखना है कि 5 चीज़ें। जैसे प्लास्टिक से क्या बनता है, वाटर बोतल, टिफ़िन, पेंसिल बॉक्स, इसके अलावा और भी जो आपको दिखे जैसे, वही आपको लिखना है। लेदर से क्या बनता है, लेदर से जैकेट भी बनता है, लेदर से कवर भी बनते हैं, ठीक है, लेदर से वॉलेट बनता है। इस तरह ये आज आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आज सारे बच्चे करके भेजेंगे। चलिए, द सेम मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट थिंग्स।
एक ही पदार्थ से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे द सेम मटेरियल कैन बी यूज्ड, एक ही पदार्थ यूज किया जा सकता है, किस लिए? मेक डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए। जैसे अ चेयर मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड वुड, एक जो कुर्सी होती है वो किससे? या प्लास्टिक से बनी रहेगी, या मेटल यानी लोहे की या किसी और मेटल की बनी रहेगी। इसके अलावा वुड, लकड़ी की भी बनी हो सकती है। तो एक ही पदार्थ को हम एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना सकते हैं और एक ही मटेरियल से एक से ज़्यादा पदार्थ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे समझेंगे। अब फिर एक्टिविटी 2 क्या है? राइट डाउन द डिफरेंट मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपको लिखना है राइट डाउन द डिफरेंट मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब प्लेट देखिए, प्लेट एक तो मेटल की बन सकती है, ठीक है, आप सबने मेटल की प्लेट देखी होगी जो आपके घर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा प्लास्टिक की भी प्लेट बन सकती है। इसके अलावा पेपर की प्लेट होती है जिसको हम लोग डिस्पोजेबल भी कहते हैं, पेपर की प्लेट। इसके अलावा ग्लास की प्लेट भी होती है, ठीक है, कांच की प्लेट। ठीक है, स्कूल बैग, अब कोई अगर कहे स्कूल बैग कांच का बना है हमारे, तो कांच का स्कूल बैग तो होता नहीं, ग्लास का किसी का। इसके अलावा कोई कहे कि हमारा स्कूल बैग मेटल का बना है, तो मेटल का स्कूल बैग भी नहीं होता। तो स्कूल बैग किसका होता है? स्कूल बैग क्या फैब्रिक, क्लॉथ का हो सकता है, क्लॉथ में भी जीन्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी तरह ये भी आपको करना है, ठीक है, ये भी आपको करना है। चलिए, looking at the objects around us looking at the objects around us we find that objects are made of different materials। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, looking at the objects around us, जब हम अपने अगल बगल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? that objects are made of different materials, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग पदार्थों के बने हैं। some objects are made of a single material, कुछ ऑब्जेक्ट एक पदार्थ के बने हैं। एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मैनी मटेरियल्स, और कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ पदार्थ जो है बहुत सारे मटेरियल से मिला के बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स, एक पदार्थ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स, एक पदार्थ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाई डिफरेंट मटेरियल्स, और एक ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु को भी अलग अलग पदार्थ से बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि चेयर, ठीक है, चेयर अभी हमने देखा था ना, वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है। यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट को 3 मटेरियल से बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें वुड, ये क्या हो गया? हमारा मटेरियल हो गया। वुड से क्या बन सकता है? चेयर भी बन सकता है, टेबल भी बन सकती है, इसके अलावा रूलर भी बनता है और भी सारी चीज़ें। तो एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो आप समझ गए ना, एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है और एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, हाउ इट इज डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मेक विच ऑब्जेक्ट। हाउ इट इज डिसाइडेड, अब ये तय कैसे होगा? अगर एक पदार्थ से, एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट को बनाने में हम लोग बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आखिर ये तय कैसे होगा कि कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है। हाउ इट इज डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक विच ऑब्जेक्ट। तो अब आखिर ये तय कैसे होगा? इतना कन्फ्यूजन हो गया है, तो ये तय कैसे होगा कि कौन सा मटेरियल कौन सा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बेहतर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। टू आंसर दिस, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए क्या है, वी नीड टू नो, हमें जानना होगा क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हमें जानना होगा। जब हम सारी प्रॉपर्टीज जान जाएंगे उसके बाद ही तो हम तय कर पाएंगे ना कि किस पदार्थ से कौन सी चीज़ें बनेंगी। तो आइए अब अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाले सेक्शन पे चलते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ के गुण। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जाहिर सी बात है अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग गुण होंगे, अलग अलग क्वालिटी होगी। दैट इज, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट फीचर्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर, यानी कि कुछ ऐसे अलग अलग फीचर होंगे जो उनको आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे आप एक पेपर लीजिए और एक प्लास्टिक लीजिए, अब देखिए किसको फाड़ना आसान है, किसको तोड़ काटना आसान है, तो पेपर को काटना आसान है ना, यानी कि इसकी क्वालिटी अलग है, प्लास्टिक की क्वालिटी अलग है। वहीं अब प्लास्टिक और मेटल ले लें तो प्लास्टिक को काटना आसान हो जाएगा, ठीक है। These difference in properties helps us to group different materials into different classes। अब ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं ये क्या करती हैं, These difference in properties, ये जो गुणों में अंतर है वही हमें क्या करता है, मदद करता है। किस बारे में मदद करता है कि जितने पदार्थ हैं उनको ग्रुप में रखा जा सके कि भाई इस क्वालिटी वाले पदार्थ इस ग्रुप में, इस क्वालिटी वाले पदार्थ इस ग्रुप में। जो मुड़ सकते हैं वो उधर, जो नहीं मुड़ सकते हैं वो इधर, जिनको काटा जा सकता है वो इधर, जिनको नहीं काटा जा सकता है वो इधर, ठीक है। बट लेकिन देयर आर टू प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल्स, लेकिन देयर आर टू प्रॉपर्टीज यानी दो प्रॉपर्टीज, दो गुण ऐसे हैं विच आर कॉमन टू ऑल मटेरियल्स, जो सारे मटेरियल्स में कॉमन है। वो दो गुण क्या क्या हैं, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जगह घेरते हैं। आपने कोई ऐसा पदार्थ देखा है जो जगह ना घेरता हो, तो जितने भी पदार्थ हैं वो सारे जगह घेरते हैं। अगर किसी को पता हो कोई ऐसा पदार्थ है जो जगह नहीं घेरता, वो इसका कमेंट करके आंसर दे हमें भी, ताकि पता लग जाए भाई। ऑल मटेरियल्स है मास, यानी सारे पदार्थों के पास द्रव्यमान होता है, उनका कुछ भार होता है। कोई ऐसा पदार्थ अगर जानता हो जो ना तो जगह घेरता हो और ना उसमें द्रव्यमान हो तो वो बताए, ठीक है। कैन यू यूज पेपर क्लॉथ टू मेक बकेट, कैन यू यूज, क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर और क्लॉथ ऑब्लिक लगा है ना, तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर या कपड़ा टू मेक बकेट, एक बाल्टी बनाने के लिए क्या आप कपड़ा या पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आज तक कभी देखी है बाल्टी, बाल्टी नॉर्मली किसकी रहती है, या मेटल की रहेगी या प्लास्टिक की रहेगी। इसके अलावा अगर किसी के घर में पेपर की या कपड़े की बाल्टी हो तो बताए भाई वो, और फोटो खींच के भेजे। इट वुड बी सिली एज बोथ पेपर एंड क्लॉथ विल नॉट बी एबल टू होल्ड वाटर, ये एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा क्या, कपड़े या इसके कपड़े या पेपर की बाल्टी बनाना एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा। क्यों, क्योंकि बाल्टी अक्सर पानी भरने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और चाहे पेपर हो या कपड़ा हो दोनों क्या करेंगे, पानी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, बकेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल, बकेट्स क्या होती हैं, सामान्यतः प्लास्टिक या मेटल की होती हैं। वी चूज अ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप समझ गए ना। अब अभी तक हमारा क्वेश्चन ये था कि किस पदार्थ को किस मटेरियल से बनाया जाए, तो उसी के लिए हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की। तो कुछ आइडिया लग गया ना कि जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है उसका यूज़ किस जगह करना है, उस आधार पर किस मटेरियल की प्रॉपर्टी मैच करती है तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बाल्टी बनानी है और बाल्टी में पानी भरना है, तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा मटेरियल है जो पानी को होल्ड कर सकता है, तब उसमें से कपड़ा और पेपर तो हट गया, तो बचा प्लास्टिक और मेटल, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वी चूज अ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी आधार पे हम किसी मटेरियल का चुनाव करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे है आपका क्लासिफिकेशन, यानी इनका बंटवारा। किसका बंटवारा, मटेरियल्स का बंटवारा, कि इनको कैसे कैसे अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, एक जैसी
सिमिलर प्रॉपर्टीज यानी एक जैसे गुणों वाले पदार्थों को एक जगह रखना, एक ग्रुप में रखना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड, सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये सब क्या हैं? ग्रुप हैं। जैसे लिविंग में क्या आ जाएगा? एनिमल आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा। उसी तरह नॉन लिविंग में मेटल आ गया, मेटल के बाद क्या आ गया? सॉइल आ गया, एयर आ गया। ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड में क्या आ गया? मेटल आ गया, प्लास्टिक आ गया, वुड आ गया, और लिक्विड में क्या आ गया? आपका वाटर आ गया, मिल्क आ गया। ठीक, ये हो गया क्या? इसका क्लासिफिकेशन। आगे देखिए, लेट अस स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच हेल्प अस टू क्लासीफाई थिंग्स। लेट अस स्टडी, चलिए अब पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कुछ पदार्थों के गुण, यानी पदार्थों के कुछ गुण हम पढ़ेंगे जो क्या करेंगे? जो हमें हेल्प करेंगे क्लासीफाई थिंग्स, उनको बांटने में। तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहला गुण आपका क्या है? अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना, कैसे आप दिख रहे हैं। ठीक है, मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम पेपर। ठीक है, प्लास्टिक पेपर से अलग दिखता है। अब आप देखिए, आपके पास कोई प्लास्टिक होगा और पेपर होगा, तो देखिए प्लास्टिक अलग दिखता है, पेपर अलग दिखता है। पेपर अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम वुड, उसी तरह पेपर क्या होता है? लकड़ी से अलग दिखता है। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्युमिनियम, आयरन यानी कि जो लोहा होता है वो एल्युमिनियम से अलग दिखता है, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम। आगे बढ़ते जाएंगे कि क्या मतलब? कि अब कितने पदार्थों का वो करेंगे कंपैरिजन, यानी हर पदार्थ जो अलग दूसरा पदार्थ है उससे अलग दिखता है, उसी को क्या कहते हैं? अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, देयर मे बी सर्टेन सिमिलरिटीज, देयर मे बी सर्टेन सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन एंड एल्युमिनियम विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लास्टिक। अब आयरन और एल्युमिनियम में कुछ ऐसे एक जैसे गुण भी हो सकते हैं, सिमिलैरिटी भी हो सकती है जो प्लास्टिक में ना हो। इसी तरीके से बहुत सारे गुण होते हैं ना, जैसे एक पदार्थ में कि वो कितना खिंच सकता है, कितना मुड़ सकता है, कठोर है, मुलायम है। तो ऐसे कुछ गुण समान होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, वी कैन दस क्लासीफाई मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब क्या है? वी कैन दस, तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो मटेरियल्स रहते हैं उनको अपीयरेंस के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के क्या सामान हैं, मेटल के क्या सामान हैं। ठीक, अपीयरेंस हो गया। इसके बाद लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड हैव अ शाइन, आपने देखा होगा कि जो सोना और चांदी होता है उसके पास क्या होती है? एक चमक। वहीं अगर आप एल्युमिनियम देखेंगे तो चमक थोड़ी कम होती है। ठीक है, मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड हैव अ शाइन वेयर एज वुड डस नॉट शाइन। देखिए, सोना और चांदी जो होता है वो चमकता है, लेकिन लकड़ी चमकती नहीं है। क्या? दैट मच, लकड़ी उतना नहीं चमकती है। सिमिलरली सिंथेटिक क्लोथ्स हैव अ शाइन वेयर एज वुलन क्लोथ्स डू नॉट हैव अ शाइन। वैसे ही अगर हम देखें, जो हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं, नायलॉन के, रेयॉन के, उनके पास भी एक चमक होती है, लेकिन जो हमारे वूलन कपड़े होते हैं यानी ऊनी कपड़े होते हैं उनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ जनरली सीन, ये अक्सर देखा गया है, दैट मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड शो लस्टर। तो ऐसा देखा गया है कि मेटल्स जो होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर यानी चांदी हो गया, और सोना क्या दिखाते हैं? शो लस्टर यानी चमक दिखाते हैं। अब इनकी जो चमक होगी ना वो भी एक बराबर नहीं होगी, कोई ज़्यादा चमकेगा, कोई कम चमकेगा। ठीक, वुड वुड एंड पेपर बीइंग नॉन मेटल्स डू नॉट शो लस्टर। अब लकड़ी और कागज क्या होते हैं? चमक प्रदर्शित नहीं करते हैं, चमकते नहीं हैं। सम मटेरियल्स लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी चमक चली जाती है, कब? जब उनको हवा और नमी में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है? एन आयरन रॉड अपीयर्स डल,
एक लोहे की जो छड़ होती है वो चमकती रहेगी, लेकिन अगर उसको आप खुले में रख दीजिए, नमी जहाँ आती है और हवा, तो धीरे धीरे क्या उसमें जंग लग जाएगी और उसकी चमक चली जाएगी। एन आयरन रॉड अपीयर्स डल, डल दिख सकती है, बट वेन इट इज़ रब्ड, लेकिन जब उसको घिसा जाएगा, जैसे एक लोहे की छड़ आपने ली तो वो चमक रही थी, उसमें एक शाइन थी, वो नई नई थी। उसके बाद आपने क्या किया, उसको बाहर खुले में रख दिया, यहाँ नमी भी है और हवा भी है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगी। जंग लगने से क्या होगा, उसकी चमक चली जाएगी। लेकिन जब आप उसको फिर से रगड़ देंगे, घिस देंगे, उसकी जंग हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर वो चमकने लगेगी। बट वेन इट इज़ रब्ड, जब उसे रगड़ा जाता है विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर का मतलब होता है एक ऐसा पेपर होता है, रेगमाल जिसको बोला जाता है, द टॉप लेयर गेट्स रिमूव्ड एंड इट अपीयर्स लस्ट्रस। उसके बाद जब लोहे की छड़ को रगड़ दिया जाएगा सैंड पेपर से, तो उसकी जंग वाली जो परत होगी, मूर्छा जिसको बोलते हैं, वो हट जाएगी और वो फिर से चमकने लगेगा। देयरफॉर टू सी वेदर अ मटेरियल इज लस्ट्रस और नॉट, तो ये देखने के लिए कि कोई पदार्थ चमकीला है या नहीं, वी मस्ट ऑब्जर्व फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मटेरियल, तो हमें क्या देखना होगा कि जो वो पदार्थ है उसको नया नया कोई कटा हुआ सरफेस, जैसे लोहे को देखना है चमक रहा है कि नहीं, तो सरिया बीच से काट दीजिए, तो जो नया सरफेस क्रिएट होगा, जैसे एक लोहे की ये सरिया है, ठीक है, इसको हम आपको बताते हैं। जैसे एक लोहे का मान लीजिए रॉड है, ये बाहर रखे रखे क्या हो गया, इसमें जंग लग गया। अब आपको पता करना है कि ये लोहे की जो रॉड है उसमें चमक है कि नहीं, तो आप इसको बीच से ऐसे काट दीजिए, इससे क्या होगा, एक टुकड़ा ये बन जाएगा और एक टुकड़ा ये बन जाएगा। अब देखिए ये वाली जो सरफेस है ये तो पुरानी है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो सरफेस है ये नई है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको चमक दिखाई देगी। इससे क्या पता लग जाएगा कि लोहे में चमक होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वी मस्ट ऑब्जर्व फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मटेरियल। इफ द फ्रेशली कट सरफेस इज शाइनी, अगर जो नया कटा हुआ सरफेस है वो शाइनी है, देन द मटेरियल इज लस्टरस, तो मटेरियल क्या होगा, चमकीला होगा। मटेरियल्स कैन दस बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर, तो मटेरियल अब एक इस आधार पे भी अलग अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आइए एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या है। टेबल गिवन बिलो लिस्ट द नेम्स, इसको हटा देते हैं। टेबल गिवन बिलो लिस्ट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, पुट अ टिक इफ दे प्रोसेस लस्टर एंड क्रॉस इफ दे डू नॉट। अब यहाँ पे लिस्ट में एक ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें एक मटेरियल दिया है, 4 मटेरियल दिए है ना, कॉपर दिया है, वुड दिया है, एल्युमिनियम दिया है और लेदर दिया है। ठीक है, अब पुट अ टिक, अब एक टिक लगा दीजिए अगर उनमें चमक है, और मत लगाइए अगर, क्रॉस लगा दीजिए अगर उनमें चमक नहीं है। तो कॉपर क्या है, कॉपर में चमक होती है। वुड क्या है, वुड में चमक नहीं होती है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम में चमक होती है। और लेदर, लेदर में भी चमक होती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक होमवर्क हो गया। तो आज आपके कितने होमवर्क हो गए, 2 होमवर्क हो गए। एक एक्टिविटी 3 हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, एक्टिविटी नंबर 1। ये 2 आपका होमवर्क हो गया है। होमवर्क नंबर 1 ये है, और आप लोग एक्टिविटी 2 छोड़ दीजिए, और होमवर्क नंबर 2 क्या है, ये है आपका। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज क्या है, हार्डनेस, इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो दोनों होमवर्क, एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 3 करके भेज दें। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।